चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब आरिफ अलवी को पाकिस्तान में तारीख के बदतरीन सैलाब पर इजहार ताज़ियत का पैगाम भेजा है। बाद अज़ां चीनी फ़ज़ाइया के Y-2 ट्रांसपोर्ट तैयारे ने कराची में लैंड किया, जो सैलाब ज़दगान के लिए इंसानी इमदाद लेकर आया। 30 और 31 तारीख को चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एयर कार्गो Y-2 फोर्स ने 2 तैयारे 4 सॉर्टीज में पहले 3000 खेमों की फराहमी के लिए रवाना किए, जो कि मुतासरीन की आबादकारी के लिए सैलाबज़दा इलाकों में सबसे ज्यादा जरूरत है। चीन सूरत हाल और पाकिस्तान की जरूरियात की रोशनी में बाकी 22,000 खेमे और दीगर सामान जल्द अज जल्द आफतज़दा इलाकों में भेजेगा। अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तानी हुकूमत ने तबाहकुन सैलाब से निपटने के लिए मुल्क की मदद के लिए $160 मिलियन की फ्लैश अपील जारी की, जिसमें 1100 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और फसलें तबाह हुई और 33 मिलियन अफराद मुतासर हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इस मौके पर खिताब करते हुए अक़वाम आलम पर जोर दिया कि वो इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दें। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से बखूबी आगाह है और इसने सैलाबज़दा लोगों की बराह रास्त नकद रकम की मुंतकिली के जरिए मदद के लिए $173 मिलियन मुख्तस किए हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने मुल्क भर में बड़े पैमाने पर सैलाब के दौरान हुकूमत पाकिस्तान की हंगामी इमदादी कोशिशों में मदद के लिए $30 लाख की ग्रांट की मंजूरी दे दी। एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस फंड से माली अहानत फराहम की जाने वाली ये ग्रांट मुल्क भर में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए खुराक के सामान, खेमों और दीगर इमदादी सामान की फौरी खरीदारी के लिए फंड फराहम करेगी। वफाकी हुकूमत ने कई हफ्तों की तूफानी बारिशों और उसके नतीजे में आने वाले सैलाब से कम से कम $10 बिलियन के नुकसान का तखमीना लगाया है। खास तौर पर सिंध को $355 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है, क्योंकि तमाम बड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। ये नुकसान मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार GDP का तकरीबन 3% है। मूसलाधार बारिशों के दौरान तबाह होने वाली बाकी फसलों के मुआवजे के पैकेज का ऐलान सिंध में 50% इनपुट लागत की बुनियाद पर किया जा सकता है। इनमें बीज, खाद और कीड़ेमार अद्वियात शामिल हैं। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने BISP को हिदायत की कि वो मजमूई तौर पर आफतज़दा इलाकों में 25,000 रुपए फी घर के हिसाब से तकसीम करे। वफाकी हुकूमत सूबों से कहेगी कि वो सैलाब मुतासरीन की इमदाद में अपना हिस्सा फराहम करें। दरियासना इक्तिसादी अमूर की वजारत ने G20 डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव पर एक समरी पेश की। पाकिस्तानी हुकाम ने मुल्क भर में तबाहकुन सैलाब के बाद कीमतों में इजाफे और आने वाले गजाई बहरान के पेश नज़र पड़ोसी ममालिक ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर दरामद करने का फैसला किया है। हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब से सब्जियों और दीगर फसलों की पैदावार मुतासर हुई है। प्याज और टमाटर की कीमत 300 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। हुकूमत ने सैलाब से होने वाली तबाही के दौरान किल्लत को कम करने की कोशिश में 31 दिसंबर तक टमाटर और प्याज की दरामद पर सेल्स टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स की छूट दे दी है। जहां बड़े पैमाने पर सैलाब से लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, वहीं मुल्क को मुख्तलिफ सब्जियों की किल्लत का सामना है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि महंगाई के अवाम पर मनफी असरात की वजह से हुकूमत वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत से सब्जियों और दीगर खुर्दनी अशिया की ड्यूटी फ्री दरामद की इजाजत देने का मंसूबा बना रही है। ज़र मुबादला के कम होते ज़खायर को एक बड़ा फरोग देते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि EFF के तहत IMF से $1.16 बिलियन के कर्ज की किस्त मौसूल हुई है। इससे स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये कसीर जहती और दो तरफा ज़राए से दीगर मनसूबा बंद रकूम की वसूली में भी सहूलत फराहम करता है। पेट्रोल की कीमत में 14 से 20 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है, जबकि सितंबर 2022 के पहले 15 दिनों के लिए हाई स्पीड डीजल HSD की कीमत में 1 से 4 रुपए फी लीटर के दरमियान इजाफा हो सकता है। कैश की कमी का शिकार हुकूमत PL को जैक कर सकती है और सितंबर के पहले निसफ के लिए पेट्रोलियम की कीमतों में ज़र मुबादला के नुकसान के बकायाजात को एडजस्ट करने का भी इम्कान है। इनका कहना था कि अगर हुकूमत PL में इजाफा करती है और एक्सचेंज नुकसान के बकायाजात को एडजस्ट करती है तो पेट्रोल की कीमत में कमी के इम्कानात कम हैं। रवा माली साल के पहले महीने में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात में अमरीका सर फहरिस्त रहा। इसके बाद चीन और बरतानिया दूसरे नंबर पर रहे। SBP के आदादोशुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर दीगर तमाम ममालिक को पाकिस्तान की बरामदात में ज़ेर जायजा माह के दौरान 2.68% इजाफा हुआ, जो कि $2.3 बिलियन अमरीकी तक पहुंच गई। पाकिस्तान ने माली साल 2021-2022 के 12 महीनों के दौरान
मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ सफरी खिदमात बरामद करके 541 मिलियन अमरीकी डॉलर कमाए। जेर जायजा माह के दौरान जाती सफरी खिदमात में 7.84% इजाफा हुआ है। यूरोस्टेट के मुताबिक तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से 19 मुल्की वाहिद करेंसी के इलाके में सालाना अफरात ज़र की शरह 9.1% तक पहुंच गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है और शुरू होने के बाद से सबसे ज्यादा है। तवक्को है कि यूरोपीय मरकजी बैंक 8 सितंबर को अपनी अगली मीटिंग में शरह सूद में इजाफा करेगा, जो एक दहाई में पहली बार जुलाई में इसमें इजाफा किया जाएगा। कोविड-19 वबाई मर्ज ने बरतानिया में घर से काम करने वाले लोगों की बढ़ती हुई तादाद का मुशाहिदा किया है, लेकिन ज्यादा गर्मी और बिजली के बिल इस मौसम सरमा में बरतानवी लोगों के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं। एक सर्वे में इंकशाफ किया गया है कि कुछ बरतानवी लोग अपने घरेलू तवानाई के बिलों को कम करने के लिए घर से काम जारी रखने के बजाय इस मौसम सरमा में दफ्तर वापस आने को तरजीह देंगे। तवानाई की एक मुशावरती कंपनी कार्नवाल इनसाइट्स के मुताबिक औसत घरेलू तवानाई का बिल इस साल बढ़कर 3,549 पाउंड हो जाएगा, जो गुज़श्ता साल 1,277 पाउंड था। भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली के करीब नोएडा में 100 मीटर ऊंचे ट्विन टावर्स को धमाके से उड़ा दिया। ये मुल्क में अब तक की सबसे ऊंची इमारतें गिराई गई हैं। जुड़वां टावर्स में तकरीबन 850 अपार्टमेंट्स थे, लेकिन उन्हें बिल्डिंग कोड्स और फायर सेफ्टी कोड्स की खिलाफवर्जी करने पर 2021 में मुनहदम करने का हुक्म दिया गया था। धमाके से 80,000 टन तामीराती फुजला पैदा हुआ। जैसा कि श्रीलंका अपने कर्ज की वजह से नादहिंदा हुआ है, तो क्या इसके लिए एक मुबैना चीनी कर्ज के जाल को मुर्दे इल्जाम ठहराया जाना चाहिए? दर हकीकत इसके गैर मुल्की कर्जों की एक बड़ी तादाद मगरब की तरफ से फराहम करदा कर्जों पर मुश्तमिल है। सिंघवा यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक होल्डिंग के लिहाज से सबसे ऊपर 15 सब्सक्राइबर्स का ताल्लुक तरक्की याफ्ता ममालिक से है।